यूपी के जनपद संभल असमोली थाना क्षेत्र के ग्राम असमोली में नाम बड़े और दर्शन छोटे अस्पताल का नाम सम्राट हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन है या नहीं। आखिर स्वास्थ्य विभाग की मिली भगत के चलते चल रहे फर्जी अस्पताल कब तक लोगों की जान लेते रहेंगे। ये संचालित अस्पतालों के झोला छाप डॉक्टर आखिर इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाकर झोला छाप डॉक्टरों से इलाज की उम्मीद क्यों। कब तक गरीबों की जिंदगी से होता रहेगा खिलवाड़। आखिर ऐसे झोला छाप डॉक्टरों के अस्पतालों पर कब चलेगा सीएम योगी का बुलडोजर। झोला छाप डॉक्टरों के अवैध क्लिनिक और जच्चा बच्चा नर्सिंग होमों पर जनपद संभल में लगातार मौत का सिलसिला जारी है। संभल में स्वास्थ्य विभाग की मिलीभगत के चलते धड़ल्ले से अवैध नर्सिंग होम और क्लिनिक स्वास्थ्य विभाग द्वारा इन पर प्रभावी कार्रवाई न होने के कारण डॉक्टर के हौसले बुलंद है। जबकि संभल जिलाधिकारी द्वारा स्वास्थ्य विभाग को आदेशित किया गया जनपद में कोई भी इलीगल नर्सिंग होम और क्लिनिक नहीं चलने चाहिए, लेकिन डॉक्टर अपनी दबंगई दिखाते हुए जिलाधिकारी के आदेश की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जी सर बताइए। डीएम सर के द्वारा पहले भी इस हॉस्पिटल की शिकायत की गई थी। 22/10/2022 को हमने इसको सील करने का प्रयास किया था, लेकिन इनके दबंगई के चलते इसको सील नहीं कर सके। इनके ऊपर FIR मेडिकल काउंसिल एक्ट के तहत की गई थी, लेकिन कल पता चला कि एक महिला की मौत हो गई। उसके तहत इन पर कार्रवाई की गई है। SDM सर और एक CO सर और मैं मेडिकल ऑफिसर के तहत एक कमेटी है, उसके द्वारा इस पर कार्रवाई की है, सील की गई है और जो सब है उसको पोस्टमार्टम को भेजा गया है। आगे जो कार्रवाई होगी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले सर और भी हॉस्पिटल सील हुए हैं, वो 4-6 दिन सील रहते हैं, उसके बाद वो दोबारा खुल जाते हैं। जो मेरे द्वारा कोई भी हॉस्पिटल सील किया गया है, अब तक कोई हॉस्पिटल नहीं किया गया है। जैसे पाल हॉस्पिटल है, रिजवान हॉस्पिटल है और दूसरे कल मैंने वहाँ बवालपुर में हॉस्पिटल सील किया है। मेरे द्वारा जितनी कार्रवाई की गई अभी तक कोई हॉस्पिटल नहीं खुला है। इस तरह से सर आम जनता के साथ उनकी जानों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इलीगल इतने हॉस्पिटल चल रहे हैं, सर क्या है पूरा मामला, इन पर कोई कार्रवाई होगी या नहीं होगी? सर जितनी शिकायतें मिलती जा रही हैं और जो पता चलता जा रहा है उसको जो है नोटिस दिया गया है, अपने डॉक्यूमेंट दिखाएं और जिनको है कार्रवाई बिल्कुल करते चले जा रहे हैं और आगे करते चले जाएंगे हम। नहीं तो क्या उम्मीद रखें सर? जल्दी ही इन पे कार्रवाई होगी जो इलीगल है। मोदी में लगभग 50 के करीब हॉस्पिटल चल रहे हैं हाल में। बिल्कुल सर, जैसे ये सील किया है वैसे ही आगे भी कार्रवाई स्टार्ट रहेगी। एक घटना है जो इस हॉस्पिटल के कारण हो रही है, ठीक है। तो कार्रवाई आप नहीं करोगे, हम लोग खुद करेंगे, वो एक अलग बात है। क्योंकि पोस्टमार्टम इसका होना ही है, इसमें प्रोविजन है CRPC में। संदिग्ध मौत होगी तो पोस्टमार्टम होगा। और आपके दामाद और ये है शाहरुख, उनके स्पष्ट वीडियो है जो आप डॉक्टर पे आरोप लगा रहे हो कि आपने मार डाला, यहाँ मार डाला, वहाँ मार डाला। अब आप लिख के दे रहे हो कि आपका वहाँ पे मृत्यु नहीं, कहीं बाहर मृत्यु हो गई है, ठीक है। तो ये तो फैब्रिकेशन है, मतलब तथ्यों को झूठ बनाना है। अब पोस्टमार्टम होना ही क्लियर होगा। अब आप कैसे सहयोग करोगे? आपकी बात खत्म हो गई जी होगा। सर मैं ये चाहता हूँ कि ना तो मेरी बच्ची हॉस्पिटल में खत्म हुई है, ठीक है। यहाँ से मुरादाबाद के लिए लेके जा रहे थे, 14 फुट के आसपास मेरी बच्ची खत्म हुई है। ठीक है। उसमें मैं आपसे कोई भी किसी तरह की कार्रवाई नहीं चाहता, मैं अपनी बच्ची का दफीना करना चाहता हूँ। दफीना उसके बाद करोगे जब पोस्टमार्टम हो जाएगा, क्योंकि संदिग्ध मृत्यु में पुलिस को और मजिस्ट्रेट को अधिकार है कि वो पोस्टमार्टम संदिग्ध कराएंगे। तो यहाँ पे मृत्यु संदिग्ध है। 20 बार वीडियो रिकॉर्डिंग इस तरह की है जहाँ पे आपके दामाद साहब और बाकी लोग आरोप लगा रहे हैं। बॉडी को वहीं हॉस्पिटल में रखा हुआ, उसका मारते पीटते लोग उस पर मारते पीटते, मतलब जैसे दुख व्यक्त करता है ना, तो हॉस्पिटल कोई भी अगर जो खत्म होता है परिवार का तो वो इसी मैं भी अभी रोके आ रहा हूँ सर। नहीं सुन तो लीजिए, सुनिए भाई, लेकिन वो उसी हॉस्पिटल की तस्वीरें हैं, मतलब बाहर की नहीं है। आपके घर में करते हैं अलग बात होती, आप जहाँ में मृत्यु हुई थी वहाँ से लेके अपने घर में आ जाते, पर आप सामान्य तौर पे करते, किसी को पता भी नहीं होता, कोई समस्या नहीं होती। अभी तो आपने एक अच्छा खासा हंगामा कल खड़ा कर दिया था वहाँ पे, आप नहीं थे, आपके जो परिवार के लोग थे उन्होंने पूरा सारे लोगों पर आरोप लगाया। अब हम जो कार्रवाई करने की स्थिति में आए तो आप दूसरी बातें कहने लग गए। तो हम आपको हम इस बात के लिए फोर्स नहीं कर रहे कि आप FIR दर्ज करो, ठीक। वो आपको जो करना होगा हम करेंगे। आपको सिर्फ ये अनुरोध कर रहे हैं कि पोस्टमार्टम उसका होना है, इसमें आप सहयोग करें, ठीक। मैं किसी तरह की कोई क्या मामला आज यहाँ पे अस्पताल में? कौन सा अस्पताल है? ये संजीवनी हॉस्पिटल है सर, जितेंद्र का हॉस्पिटल है। हाँ ये बेरम बाजार में कलू हलवाई के आगे है सर, चंदोसी है। हाँ क्या हुआ?
सर ये हमने सुबह एडमिट कराई थी सुबह 8 बजे। एडमिट कराने के बाद डॉक्टर स्टाफ वालों ने ये बोला था कि एडमिट कर दो आप। मेरा पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल था। डिलीवरी केस है सर 10वां महीना चल रहा है। 10वां महीना चलने के बाद मेरा पेशेंट एडमिट कर लिया सुबह 8 बजे। एडमिट करने के बाद उसके बावजूद ये बोला है उन्होंने कि पेशेंट सही है। पेशेंट सही होने के बाद सर हमने ये कहा था कि पेशेंट सही है, कोई बात नहीं, हमारा पेशेंट को तुम डिलीवरी कर दो नॉर्मल। जो भी वो ऑपरेशन बोला था ऑपरेशन नहीं किया था इन्होंने बोला था कि डॉक्टर नहीं आ रही है। इन्होंने फोन पर बात की थी स्टाफ वालों ने। फोन पर बात करने के बाद मेडिसिन जो डॉक्टर ने बताई वो डॉक्टर मेडिसिन लगाई थी इन्होंने। मेडिसिन लगाने के बावजूद हमें ये बताया गया कि आपका डॉक्टर नहीं आ रही है, डॉक्टर नहीं आने के बाद ऑपरेशन कर देंगे सर। और उसके टाइम में 6 बज गए। 6 बजे का डॉक्टर नहीं आई। डॉक्टर नहीं आने के बाद तो उसके मतलब होने के बाद उन्होंने ये बताया कि खून उल्टी हो रही है। उल्टी होने के बाद ये बताया दूसरी उल्टी जब आई है तो हमें रेफर कर दिया कि डॉक्टर आप इस हॉस्पिटल में ले जाओ। डॉक्टर ने फोन आया था रेफर कर दो डायरेक्ट। ये फोन आया था बस। हमें रेफर करने के बाद पार्थ हॉस्पिटल ले गए। पार्थ हॉस्पिटल लेने के बाद यहीं पे खत्म हो गई थी। वहीं पे खत्म हो गई। डॉक्टर आए नहीं आए अभी? डॉक्टर नहीं आई अभी। नहीं डॉक्टर नहीं आई है। डॉक्टर नहीं आई है। कंप्यूटर का इसमें कर रहे थे, इलाज कर रहे थे। जो भी कहा था फोन पे बात हुई थी डॉक्टर साहब की। अच्छा फोन पे बात चली थी लगातार? चली थी बराबर। मेडिसिन ये लगाओ आप। डॉक्टर जो है मेडिसिन जो है उस पर दे रहे थे, फोन पे मेडिसिन दे रहे थे। कुछ फीस जमा करी है आपने इसकी? फीस जमा करी हम लोग 30,000 रुपये। 30,000 फीस जमा कर दिया आपने अभी तक? आपका मरीज खत्म हो गया? मरीज खत्म हो गया। दो माह होगी सर। बच्चा भी खत्म हो गया। और बच्चे के लिए कहाँ के रहने वाले हैं आप? सर मैं ग्राम पंचायत के रहने वाला हूँ। जो लेडीज जो है वो मेरी खाला है, वहाँ की रहने वाली है, बेजोरमपुरा की। बेजोरमपुरा की जी। और सर ये एक चीज़ और सर कि हमने कहा था आधे घंटे से कह रहे हैं बच्चा को देख लो, बच्चा मरा है जिंदा है, उसे भी देखने स्टाफ वाले नहीं आ रहे, अभी तक देखा नहीं है। कितने महीने का था इनका? सर 10वां महीना हो गया। 10वां महीना लास्ट चल रहा था। अपनी का क्या नाम था? राना। कहाँ पर लाए थे अस्पताल? कौन से अस्पताल लाए थे? जितेंद्र के में 11 बजे हम ले गए थे। परवेश का नंबर था, हमारी भाभी को उन्होंने फ़ोन करा, बोला मैं आ रहा हूँ। वो आया, उसने एडमिट कर दिया। हमने बोलिए जैसा ही बता दे। बोला बच्चे की धड़कन नाप बता दे। जब बच्चे की धड़कन उसने मशीन से नापी थी, बोला धड़कन सही है। समझे हम मतलब सब खुशी हो गए, नहीं सही है। बोले कि डॉक्टर 5 बजे आ जाएंगे, उसके बाद मतलब ऑपरेशन हो जाएगा। हम पैसे से घबराए थे, किस चीज़ से नहीं घबराए थे। कौन सा बच्चा था? पहला बच्चा था। हाँ। शादी को कितना समय हुआ है? मतलब ये मान लो 2.5 साल हो गए। हाँ। और मतलब बोले 5 बजे डॉक्टर नहीं आए थे तो बोला हमसे, हम बोले भी डॉक्टर नहीं आए, मतलब क्या बात है, मतलब हम लेके जा रहे हैं। बोले 3,000 रुपये जमा कर दो। कुछ नहीं, दवाई मैं अपने पास लाया था, 3,000 रुपये जमा करो ले जाओ। समझे? मेरे बोला कि डॉक्टर साहब 8 बजे 9 बजे आ जाएंगे। समझे? बोला पक्का आ जाएंगे, मैं जब भी जाऊँगा ऑपरेशन करा दूँगा। समझे? आपकी पत्नी का क्या नाम था? कराना। कितने महीने की गर्भवती थी वो? ये मतलब ये मान लो पूरा टाइम चल रहा था। हाँ। एक चीज़ बताओ, जो कंपाउंडर दवाई दे रहे थे वो डॉक्टर साहब की राय से दे रहे थे, अपनी मर्जी से दे रहे थे? हम तो वो जाने कैसे दे रहे थे, तो उन्हीं ने जो बताया। कह रहे मतलब बात फोन करके बोलो तो। आपका कहाँ के रहने वाले? ये असमोली में आज जो सम्राट हॉस्पिटल है इसके बाहर जो ये भीड़ लग रही है, क्या मामला है? कौन से हॉस्पिटल में भर्ती थी? कहाँ पे है ये? अच्छा क्या इनको किस तरह से ख़त्म हुई है? किस तरह से डिलीवरी थी? क्या किस तरह किस चीज़ का ऑपरेशन कराया था आपने? अच्छा बच्चा जो है वो भी जीवित है नहीं है? वो भी खत्म है। कब खत्म हुआ था वो? दोनों खत्म है। क्या आपको रेफर कर दिया था इन्होंने क्या? कहाँ रेफर करा था? तो वहाँ पे जाके खत्म हुई है या बीच में भी खत्म हुई? रास्ते में ही? अच्छा आपकी कौन है? घर वाली है। आपकी कौन थी? घरवाली है। कैसे कैसे हुआ ये हादसा? यही खून की बोतल चढ़ाई जब से हार्ट बन गया इसके। डॉक्टर ने क्या कहा? यही खत्म हो गई। यहाँ से आपने कराई, इन्होंने किया था रेफर से?
लेकर तो गए ना इन्होंने रेफर करवाया, जगह भेज दी, इन्होंने अपनी जगह भेजा था क्या? शाहरुख खान चली गई, छोटी सी बच्ची है मेरी, गरीब आदमी। घरवाली चली गई। कौन से हॉस्पिटल में भर्ती थी? यहाँ पे है ये? क्या क्या इनको किस तरह से खत्म हुई है? किस तरह से डिलीवरी थी? क्या किस तरह से ऑपरेशन किस चीज़ का ऑपरेशन कराया था? डिलीवरी का। बच्चे जो है वो भी जीवित है नहीं है? ना वो भी खत्म है, कब खत्म हुआ था? घरवाली भी खत्म है, दोनों खत्म है। आपको रेफर कर दिया था इन्होंने क्या? हाँ, इन्होंने भेज दिया यहाँ से। कहाँ रेफर करा था? पता कहाँ भेज दिया। तो वहाँ पे जाके खत्म हुई है या बीच में? यही हुई है, खत्म हो गई। रास्ते में? यही खत्म हो गई यार, मेरी सांस ही नहीं चल रही। आपकी कौन है? घरवाली है मेरी लोड़ी खत्म है? लड़की भी खत्म, घरवाली भी खत्म, सब खत्म। आप क्या चाहते हैं?